नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि व्रत पूजा से संबंधित क्या क्या सामग्री हमें पहले दिन आवश्यकता होगी। इस तरह से आप यदि तैयारी कर लेंगे तो पूरे 9 दिनों तक आप बहुत अच्छे से माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूजा की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक स्थान चुन लेना है, उत्तर या पूर्व के कॉर्नर में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर, या फिर पूर्व की दिशा में, या फिर आपको उत्तर की दिशा में स्थान धो के साफ करके पहले से रेडी कर लेना है। और उसके बाद आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है। आप बड़ा ले लें, छोटा ले लें, जैसा भी आपको उचित लगे। आप एक पाटा इस तरह से छोटा भी ले सकते हैं और एक इस तरह से बड़ा ले सकते हैं, या फिर बड़ी सी लकड़ी की चौकी ले लें। इस तरह से आप ले लें और इसके ऊपर ढकने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से आप कपड़ा ले लें। मार्केट में बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो इस तरह से इस पे बिछाने के लिए। और हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये मैंने लास्ट ईयर बिछाया था, तो ये मैंने धो के साफ़ करके रखा है। यदि आपके पास इस तरह हो तो आप इसका भी इस्तेमाल धो के साफ़ करके कर सकते हैं। तो ये हो गई, आप इस तरह से ले लो, या फिर आप नया ले सकते हो। बारी आती है घट स्थापना की। ठीक है, तो घट स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक घट चाहिए, यानी कि घड़ा। तो ये मिट्टी का पात्र है, आप इस तरह से ले सकते हैं, या फिर आप जो आप जल देते हैं सूर्य भगवान को, तांबे का कलश, जो कि हर बार हम आपको दिखाते हैं, वो वाला आप ले सकते हो। कोई भी आप एक ले लो। और मिट्टी का घड़ा पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि इसे जल से भर के रात्रि भर आपको रख देना है, वरना इस पानी में जल बहुत जल्दी सूख जाता है। और फिर कई लोगों की शिकायत आती है कि 9 दिन के बाद हमारा कलश जो है वो पानी से खाली हो गया। तो ये आपने जाना। इसके ऊपर आपको एक श्रीफल रखना है या नारियल, जैसे कि ये पानी वाला नारियल है तो पूरा जटा हुआ भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा जटा आपको तो ये माँ का ये मुख है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आंखें बनी हैं और इधर नीचे मुख है। तो आप चाहें तो इस तरह से विराजमान कर सकते हैं, बैठे हुए अवस्था में या फिर खड़े हुए अवस्था में, जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और इसमें चाहिए आम के पत्ते, पान के पत्ते, या फिर अशोक के। तो अक्सर मैंने आपको पान का पत्ता भी आम का पत्ता भी दिखाया है और अशोक के। आज मैं आपको पान के पत्ते दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि हमें पत्ते नहीं मिलते हैं। तो आप ये दुकान में, पानसारी के दुकान पे, या फिर आपको जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है इस तरह से मिल जाएगा। आप पान के पत्ते ले लो, 5 पत्ते ले लो इस तरह से, और इसे लगा दीजिए कलश में। ठीक है, ये इसमें चारों तरफ से लगा के इसके ऊपर जो ये श्रीफल है इस तरह से कभी नहीं रखना चाहिए। एक मौली की धागा और या फिर लाल कपड़ा बांध देना है। ये चुन्नी आप ले लीजिए, इस तरह से इसको कवर कर दें, इस पे एक मौली की धागा लपेट दें, इसमें एक आप बिंदी लगा दीजिए, क्योंकि ये श्रीफल माँ का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इस तरह से करने के बाद ही आपको कलश के ऊपर एक सराई में चावल भर के आपको रखना है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कलश के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है, वो भी आप समझ लें। थोड़े से रुई में आपको इत्र लेना है, थोड़ा सा आपको गुलाब जल डाल देना है, क्योंकि देखिए 9 दिन तक हम कलश रखेंगे तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे जिससे उसमें सड़न पैदा हो। तो चावल यानी अक्षत का प्रयोग आप ना करें, हो सके तो खड़ी हल्दी की गांठ डालें, पाउडर हल्दी नहीं करें। और एक चांदी का सिक्का आप ले लीजिए। अक्सर मैं आपको चौकोर टुकड़ा बताती हूँ, तो आप चांदी का इस तरह से भी ले सकते हैं, या साधारण सिक्का ले लें। एक सुपारी आप डाल दें। दूर्वा घास पवित्रीकरण के लिए हमें डालना है। तो ये सभी चीज़ें, लौंग इलायची करके आपको डालना है। तो लौंग इलायची भी आप देख लो, माँ दुर्गा की पूजा में ये देखिए, यहाँ से आपको हरी इलायची में आपको दिखा, एक साथ आप ज़्यादा से ले लेंगे तो आराम होता है। ये लौंग और इलायची। प्रतिमा आप देख सकते हैं, ये है माँ दुर्गा का प्रतिमा और बहुत ही सौम्य रूप है। माँ दुर्गा शेर की सवारी कर रही हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्टमंडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, यानी कि ये अष्टभुजी माँ का तस्वीर है। इस तरह से आपको ये प्रतिमा ले लेनी है। बहुत ही शुभ होता है ये घर की पूजा के लिए, या फिर आप नवरात्रि पूजा में प्रतिमा ले रहे हैं। इस तरह से आप एक थाली तैयार कर लो, उसमें सभी चीज़ें आप अरेंज कर लो। अगर आपके पास ये है तो इसमें आप निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने हल्दी रखी है, ये है हमारा कुमकुम, जिसे आप रोली कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ये चीज़, और ये हल्दी है और ये अक्षत है।
धुला हुआ अक्षत है और इस तरह से ज़्यादा सा आपको रेडी करके रख लेना है। अखंडित अक्षत चावल को अक्षत कहते हैं। और ये है अष्टगंध तिलक, ये मैंने चांदी की कटोरी में इसे घोल के रखा हुआ है, इस तरह से आप ले लो। ये है अष्टगंध। ये सभी चीज़ें माँ को बहुत ही प्रिय हैं, तो आप ले लीजिए। पूजा के लिए आपको घंटी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने के लिए एक पात्र जल आप ले लें और इस तरह से आचमन ले लें। तो कोई भी हमारा चांदी का पात्र है, आप कोई भी ले सकते हो। और यहाँ पे आप मंत्रों का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला ले लें। जैसे कि आप अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला की ज़रूरत होती है, तो ये आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ हल्दी की गांठें हैं और सुपारियाँ हैं, तो ये पूजा में हमें लगती हैं। एक सुपारी हमें चाहिए गणेश जी की स्थापना करने के लिए। हल्दी हमें प्रतिदिन माँ को चढ़ानी होती है। और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए ये है जनेऊ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूर्वा घास है और ये धतूरे के पत्ते हैं, तो हमने गमले में लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप दूर्वा घास और अरेंज कर लीजिए, यदि आपके पास है तो आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये सभी जो पत्र हैं माँ को बहुत ही प्रिय हैं। और एक विशेष अक्षत के रूप में आपको बताना चाहेंगे, ये है खड़ी मूंग। जैसे हम प्रतिदिन चावल का अक्षत चढ़ाते हैं अखंडता के लिए, हमारे पुण्य का कभी क्षय ना हो, उसी तरह से घर में सुख समृद्धि आने के लिए आपको ये मूंग लेना चाहिए। खड़ी मूंग का अक्षत हमें प्रतिदिन माँ दुर्गा को चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश को हम सफ़ेद तिल अक्षत के रूप में चढ़ाते हैं, उसी तरह से माँ दुर्गा को ये मूंग आपको चढ़ाना चाहिए। माता के श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। माँ को कुछ श्रृंगार की चीज़ें आपको ज़रूर चढ़ानी है। यहाँ पे इस तरह से 2 चुन्नी ली है, तो एक ये माता के लिए है और ये कलश में ऊपर से लगाने के लिए। तो आपको 2 चुन्नी ले लेनी है, या प्लेन कपड़ा भी आप ले सकते हो। और माँ को श्रृंगार पूजन हम ये सिंदूर माता गौरी के लिए, भगवान गणेश के लिए रखेंगे। और कुछ चीज़ें, ये चूड़ी है, बिंदी, मेहंदी और इत्र, लिपस्टिक। और इस तरह से देखिए, कई लोगों ने पूछा था कि क्या मैम हमको इस तरह से सिंदूर प्लास्टिक के डिब्बे में चढ़ाना है, तो देखिए हम श्रृंगार की चीज़ों के साथ में ये डिब्बियाँ रख सकते हैं। प्रतिदिन लगाने के लिए आपको इस तरह से लकड़ी के सिंदूरा लेना चाहिए, या फिर यदि आपको इस तरह से मिले तो आप ये भी पूजा में आप रख सकते हो। तो कोई भी आप ले लो जो आपको आसानी से मिल जाए। और ये है दक्षिणा, तो अलग अलग आप रख लें, मैंने एक साथ रखा हुआ है भगवान गणेश के लिए, गौरी माता के लिए और माँ दुर्गा के लिए। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ पहले दिन ही चढ़ानी है। ये है दोस्तों कलावा, तो इस तरह से ये पैकेट में भी आता है, सिंथेटिक कलावा कहते हैं। और ये है, ये कच्चे सूत का कलावा है। तो कलावा हम पता है हाथों में बांधते हैं, और उसके बाद ये जो कलश होता है उसके गले में बांधा जाता है। माता को वस्त्र के रूप में भी कलावा पहनाया जाता है। भगवान गणेश और माता गौरी को भी वस्त्र के रूप में आप कलावा पहना सकते हैं। माता की चौकी के साथ में आपको जवारे भी लगाने होते हैं नवरात्रि के दिनों में। तो इस तरह से आपको ये, यहाँ पर आप मिट्टी देख सकते हैं, ये है मिट्टी, मैंने इसे छान लिया है जिससे इसमें कोई कंकड़ और कोई गंदगी ना हो। आप मिट्टी ले लें और इसमें ये देखिए, ये हैं जवारे। तो जवारे अच्छी क्वालिटी के आपके होने चाहिए और इन्हें रात भर भिगो के आप रख दें, जिससे अच्छे जवारे जब बैठ जाएंगे पानी में, और जो अच्छे नहीं होंगे वो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे, तो उन्हें आप हटा दीजिएगा। शुद्ध जवारे बोएंगे तो आपका ज्वारा बहुत सुंदर हरा भरा होगा। और उसे उगाने के लिए आपको एक इस तरह से, हमने यहाँ पे छेद वाली थाली ली है, आप चाहें तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। इस तरह से इसमें मिट्टी भर के आपको जवारे लगाने के लिए आपको पहले से ही व्यवस्था कर लेनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दीपक की और आरती की। तो इस तरह से आपको एक आरती की थाली रेडी रखनी है, जिसमें आप आरती प्रतिदिन करेंगे। घी हमेशा आपको गाय के घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, यही हमारे लिए शुभ होता है। यदि आपको ये नहीं मिलता तो आप कोई भी घी ले सकते हो। कपूर की आरती, तो इस तरह से ये देसी कपूर है, अक्सर हम आपको पूजा में दिखाते रहते हैं, तो आप इसे ला के रख लें। दीपकों की आरती करने के लिए आप इस तरह से दीपक ले सकते हैं। पंचदिए हैं, इसमें आरती कपूर रखेंगे और किनारे किनारे घी की बत्तियां रखते हैं। बत्तियों में आप लंबी बत्ती भी ले सकते हैं और गोल बत्ती भी ले सकते हैं। ये है, मैंने मिट्टी के दिए लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कौन से दीपक हम जलाएं। तो देखिए, मिट्टी के दिए यदि आप जलाएंगे तो प्रतिदिन आपको 1 दिए जलाने हैं। और यदि ये धातु का दिया जला रहे हैं और दूसरा वाला जो होता है वो भी, तो
तो आप इसको धो के साफ कर लें और उसके बाद आप लगाएं। आप चाहें तो अखंड दीप भी लगा सकते हैं, उसके लिए अलग से दीप आते हैं, तो उन दीपकों की व्यवस्था आप कर लीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भोग प्रसाद की। तो प्रतिदिन हमें भोग क्या लगाना है। वैसे तो अगर हम नियम से देखें तो माँ दुर्गा के अलग अलग जो 9 स्वरूप हैं उनका जो पसंद है वो अलग अलग है, लेकिन आपको हम साधारणतया जो भोग लगाते हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पंचमेवा लिया है। तो ये सूखे नारियल हैं, गोले, इसे आप काट लीजिएगा। और ये है किशमिश, काजू और बादाम, आप छुहारे भी ले सकते हैं। और इसके साथ हम रखेंगे यहाँ पर ये मखाने, थोड़े से मखाने आप रख लो, क्योंकि पता है काली माता को मखाने का भोग और गुड़ का भोग बहुत पसंद है। तो आप माँ काली को, वैसे मैं आपको आने वाले समय में जानकारी दूंगी, पहले भी चैनल पर है। तो ये दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, ये कुछ फल हैं, ऋतु फल, तो आप कोई भी केले वगैरह भी ले सकते हो। इस तरह से पंचमेवा आप करके मिश्री के साथ में रख लो, तो प्रतिदिन भोग लगाने के लिए बहुत आसानी होती है। अच्छा, भोग के बाद में मुख शुद्धि करना आप ना भूलो। मुख शुद्धि के लिए क्या है, कई लोगों ने पूछा था, तो ये है मुख शुद्धि का सभी सामान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पान के पत्ते हैं भगवान गणेश और माँ दुर्गा के लिए, और ये सुपारी छोटी पूजा वाली है, और यहाँ पर इलायची और ये लौंग। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप इकट्ठे ही सभी चीज़ें ला के रख लो, जिससे आपको प्रतिदिन परेशान ना होना पड़े। तो ये सभी चीज़ें भोग की चीज़ें हैं। भोग हमें दोनों समय लगाना है और पूरे 9 दिन तक लगाना है। और पान यदि आप रोज़ नहीं अरेंज कर सकते हैं तो पहले और आखिरी दिन पान का इस्तेमाल करें, और बाकी दिन आप माँ को सिर्फ 2 लौंग, और ये 2 लौंग प्रतिदिन माँ को हम चढ़ाएँगे, और हरी इलायची भी आप चढ़ा सकते हो। हम आपको हवन करने की सूक्ष्म विधि भी बताते हैं। तो इस तरह से आप एक पात्र ले लें तांबे का, ये हम प्रतिदिन अगियारी करते हैं, और ये गाय के गोबर सा बना उपला है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी इसे अग्नि प्रज्वलित कर लें, और इसी पे आपको अगियारी करनी है। तो अगियारी के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो इस तरह से मार्केट में रेडीमेड आता, आप उसे भी ले सकते हो, या हमारे चैनल पर घर का बना हुआ है तो आप उसे ले लीजिए। या फिर आपको कुछ नहीं मिलता है तो ये है गुड़। जैसे मैंने आपको बताया कि माता काली के लिए गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय है, तो इस तरह से गुड़ आप रख लें, इसमें काले तिल डाल लें और घी डालकर इसे मिक्स करके प्रतिदिन आप सुबह शाम यदि अपने घर में अगियारी करते हैं, इससे धन वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती, बहुत ही शुभ होता है। यदि गाय के गोबर का उपला, शुद्ध देसी घी और कपूर के साथ में गुड़, घी, काले तिल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यदि गाय के गोबर का उपला ना मिले तो ऐसी दशा में आपको इस तरह से लकड़ियां भी ले लेनी है, ठीक है। कुछ भी हो, आप पूरा विधि ना कर पाए तो सूक्ष्म तरीके से भी कर सकते। तो दोस्तों, आपको पूजा के लिए जल चाहिए, कलश में डालने के लिए भी चाहिए, और प्रतिदिन पूजा के लिए तो गंगा जल मिश्रित आपको जल लेना है। यदि आपके घर सुबह सवेरे नल नहीं आता है तो रात्रि को जल भर के ढक के भी आप रख सकते हो।